झारखंड के नेता मंत्री, चाहे वो बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, एमएलए हो, सांसद हो या मुख्यमंत्री हो, सबका जान जो है हलक में आ गया है भाई। का ही बताएं, एक ऐसा बिल पास हो गया है, खान खनिज संपदा अधिनियम बिल जो है पास हुआ है भाई, और इन लोग का जान जो है हलक में आ गया। सब नेता मंत्री जो है बेचैन हो गया है। झारखंड में एक और ही मुद्दा गर्म है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन जैसे ही इन लोग का जेब पे हाथ डलाया, केंद्र सरकार ने इन लोग का जेब पकड़ने का कोशिश किया। और हाँ, हालांकि इसमें झारखंड का बहुत बड़ी नुकसान है, या पूरा डिटेल्स में आप लोग को बताते हैं। लेकिन जो है इन लोग को जो है डर, इन लोग का गला चीप दिया भाई, गला गर्दन दबा दिया केंद्र सरकार ने। लेकिन केंद्र सरकार के हम भी खिलाफ हैं, क्या कि ये बिल जो है, ऐसा बिल जो है पास नहीं होना चाहिए। झारखंड का इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। झारखंड से सारा खनिज संपदा माल लूट के ले जाएगा सरकार, केंद्र सरकार ने खान खनिज संशोधन अधिनियम जैसे ही पारित किया, ये बिल पास किया, और जो है झारखंड में जो है नेता मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का जो है पसीने छूट गए, बुलबुले उठ गए, क्या ही बताएं। हाँ, इसमें नुकसान है झारखंड का, बहुत ज़्यादा नुकसान है। सालाना कम से कम जो है 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का नुकसान है। लेकिन और सबसे पहला पोस्ट आया, कमेंट आया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ही आया कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा देश में, बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है अगर ये संशोधन बिल जो आया है खान खनिज वाला वापस नहीं हुआ तो। और झारखंड में जितने भी नेता मंत्री विधायक हैं, सभी का वीडियो जारी हुआ है कि ये संशोधन बिल जो है, इसके खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ेगा झारखंड, बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेगा। जो नेता मंत्री लोग स्टूडेंट प्रोटेस्ट में कुछ नहीं बोल रहा था, इस संशोधन बिल जो ये पास हुआ खनिज संशोधन वाला, इसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वाह रे, झारखंड में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है स्टूडेंट प्रोटेस्ट का। तो आँख में क्या है, आलू है क्या? आँख में आलू तो बोले, इसको भी ध्यान दीजिए। हाँ, झारखंड का जब बात होगा, अपना राज्य का, अपना देश का, आपके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। हम अभी भी सपोर्ट करते हैं, हम झारखंडी हैं तो सपोर्ट करते हैं कि ये जो बिल है वापस होना चाहिए। काहे कि राज्य के लिए नुकसान है, काहे कि अपना राज्य जो है झारखंड में खनिज संपदा भरा हुआ है। यह कानून या खनिज संशोधन बिल जो पास हुआ है, इससे जो है राज्य सरकार जो अपने स्तर से जो राज्य के लिए, अपने स्टेट के लिए सेस जो है लगान लगाता है, टैक्स लगाता है खदानों में, कंपनियों में, वो टैक्स जो है डायरेक्ट सरकार अपने से खनन करेगा। और जो है राज्य के लिए एक जरा सा भी परसेंट जो है, एक थोड़ा सा भी राज्य के लिए कुछ परसेंट, थोड़ा सा भी परसेंट भी छोड़ने का काम नहीं कर रहा है। इस बिल के जरिए जो है डायरेक्ट केंद्र सरकार ही अपने से सारा कुछ ले जाएगा और राज्य को फूटी कौड़ी नहीं देने वाला है। ये नुकसान होगा हर एक स्टेट को, जहाँ जहाँ खनिज संपदा ज़्यादा है, खास करके उन स्टेटों को नुकसान होगा। तो इसका जो है हम कड़ी विरोध करते हैं। और हम जेएमएम सरकार अभी झारखंड में है, चाहे किसी का भी सरकार रहता, तो हम स्टेट को सपोर्ट करते हैं और करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी इसमें भी ध्यान दीजिए, बहुत ही बड़ा आंदोलन चल रहा है स्टूडेंट प्रोटेस्ट। अब नौकरियाँ बेच दे रहे हैं, बताइए। और ये जो केंद्र में बिल पास हुआ है, इससे जो है राज्य का जो योजनाएं हैं वो भी बंद हो सकती है। काहे कि बचत नहीं रहेगा, अमाउंट नहीं रहेगा स्टेट में, राज्य में पैसा नहीं बचेगा। तो फिर ये जो कुछ योजनाएं हैं, मैया समान योजना या और भी होंगे इसी टाइप से योजना, जो कुछ भी चल रहा है स्टेट में, ये सब धीरे धीरे ठप पड़ जाएगा, बंद पड़ जाएगा। काहे कि अगर राज्य में पैसा ही नहीं बचेगा सरकार के पास, तो ये सब योजना चला नहीं पाएगी, जो स्टेट सरकार अपने से चलाती है कोई योजना को। ये सब योजना साथ हैं जयराम जी। देखिए, ये जो अधिनियम आया है, विधेयक आया है, राज्य सरकार कह रही है कि इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन होगा। करना भी चाहिए, और राज्य सरकार को बाकी अन्य राजनीतिक दलों से समर्थन भी मांगना चाहिए। मेरे हिसाब से भी इसमें हम राज्य के पक्ष में हैं, झारखंड के पक्ष में हैं कि जो खान खनिज संशोधन अधिनियम 2026 बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो लेकर आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो राज्य हैं उन्हें छला जाएगा। ये दिल्ली वाले कौन होते हैं माने खनिज राज्यों के दिशा को तय करने वाले? अरे भाई, खनिज हमारी, गांव हमारे, खेत हमारी, ज़मीन हमारी। जब खनिज को निकाला जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे मानो कि आप किसी को सीने को चीरकर उसके ऑर्गेन्स को निकाल रहे हैं, उसके छाती को चीरकर उसके भीतर के ऑर्गेन्स को निकाल रहे हैं। उस प्रकार से आप खनिज को निकालेंगे, हमारी धरती, हमारी माँ समान धरती को चीरकर खनिजों को निकालेंगे। उस
के बाद कई प्रकार की महामारियां बीमारियां आएंगी, उसका सामना हम करेंगे। कम आयु में हमारे लोग मरेंगे, दुनिया को छोड़कर हमारे लोग जाएंगे, गाँवें हमारी जलेंगी, आग के नीचे आग हमारी ज़मीनों के नीचे लगा होगा, धुआं हम खाएंगे। और दिल्ली अगर इसका निर्णय लेगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे राज्य को लगभग अनुमानित 1 वर्ष का 12 से 15,000 करोड़ रुपए का घाटा है, जो कि कई योजनाओं को प्रभावित करेगा, कई प्रकार की विकास के कार्यों को रोकने का काम करेगा और अन्याय है मेरे हिसाब से। आंदोलन में आप भी साथ रहेंगे? अगर मुख्यमंत्री मांगे समर्थन, देखिए आंदोलन तो हम लोग भी करेंगे, चूँकि हम लोग का हम कोयलांचल से आते हैं, हम लोग जानते हैं कि ज़मीन उजड़ने के बाद का दर्द क्या होता है, विस्थापन का दर्द क्या होता है। और दिल्ली वाले बैठकर अगर हमारे विस्थापन को, हमारे दर्द को अगर नहीं समझ पाएंगे तो ज़रूर हम करेंगे, लेकिन हम अपने पार्टी के बैनर तले करेंगे। छोटा पार्टी है, छोटा ही आंदोलन करेंगे, लेकिन ज़रूर करेंगे। बाकी अगर मुख्यमंत्री समर्थन मांगे मीडिया में आकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अगर आह्वान करें कि इस कार्य के लिए हम बाकी राजनीतिक दलों से भी हम समर्थन मांगते हैं, तो ज़रूर हम लोग सहयोग के साथ देंगे। बीजेपी के कुछ हमारी मांग होगी इस बिल को वापस किया जाए, इस बिल को बिल्कुल वापस किया जाए। और मैं तो प्रधानमंत्री से चाहूँगा कि आपको तो सोचना चाहिए प्रधानमंत्री जी, लोग आपको भगवान की तरह मान रहे हैं, देख रहे हैं, लोग आपको इतना मानते हैं, भले आप काम करें ना करें, आपके अंदर लोग आपकी कितनी भी आलोचना करें, लेकिन जनता तो आपको, और उसको आप सिला क्या दे रहे हैं। अगर सच में आप देश को उन्नति करना चाहते हैं, सच में अगर आप देश को बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो सबसे, चूंकि बिना उद्योग के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ेगा, बिना प्रोडक्शन के कोई देश आगे नहीं बढ़ेगा, बिना मैन्युफैक्चरिंग के कोई देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं आज उनको एक सुझाव देना चाहूँगा, अगर उन्हें बिल ही बनाना है तो एक ऐसा बिल बनाइए कि अगर कोई उद्योग कहीं स्थापित होती है तो उसमें जो जमीनदाता होंगे, जो किसान होंगे, जो रैयत होंगे, जब तक वो उद्योग वहां रहेगा उसके परिवार को कुछ प्रतिशत हिस्सा हमेशा जाएगा। आज टाटा को जानते हैं, उदय शंकर भैया, आप टाटा को जानते हैं कि टाटा की स्थापना 1907 में हुई थी। आप यह भी जानते हैं कि 1907 में उसका चेयरमैन कौन था। आप यह भी जानते हैं कि 1950 में उसका चेयरमैन कौन था। आप यह भी जानते हैं कि 1990 में उसका चेयरमैन कौन था। और आज आप यह भी जानते हैं कि उसका चेयरमैन अथवा ऑनर कौन है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, 1907 में जिन लोगों ने टाटा को जमीन दिया था, आज वो कौन थे? आज उनके वंशज की क्या स्थिति है? आज 100 साल बाद उनके वंशजों की क्या स्थिति है? और आप कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनाएंगे। माने 2 लोगों के अमीर होने से देश विश्वगुरु नहीं बनता है। हर एक व्यक्ति के आर्थिक संपन्नता से देश विश्वगुरु बनता है। तो हर एक व्यक्ति मतलब किसान, यह देश किसानों का है, आबादी किसानों की है, और किसानों की जमीन पे रोड बन रहा है, किसानों की जमीन में फैक्ट्री बन रहा है, किसानों की जमीन में कल कारखाने बन रहे हैं, किसानों की जमीन में डैम बन रहे हैं। और जैसे ही वो योजनाएं आती हैं, परियोजनाएं आती हैं, किसान का जिंदगी खत्म, उसका पूरी परिवार खत्म, उसका गांव खत्म, उसका इतिहास खत्म, उसका भूगोल खत्म, उसकी परंपरा सब खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर नियम बनाना है तो ये नियम बनाइए कि अगर टाटा रहे, वेदांता रहे, बिरला रहे, कोई रहे, अगर वो कहीं भी जमीन अधिग्रहण पूंजी लगाती है तो 100 साल बाद भी अगर उस पूंजी को देने वाले को याद रखा जाता है तो 100 साल बाद भी जमीन देने वाले को याद रखा जाए। और उसके लिए भी एक प्रावधान हो, जैसे CSR एक प्रावधान है कि आप अपनी कमाई का, अपने टर्नओवर का 2 से 3% जरूरतमंद लोगों को विकास के कार्यों में खर्च करेंगे, तो उसमें और 2-3%, 5% ऐड कर दिया जाए कि आप उन रैयतों को, जब तक आपकी कंपनी रहेगी, जब तक उनका जमीन अधिग्रहण रहेगा, तब तक रैयतों को कुछ हिस्सा, कुछ शेयर देना होगा। चलिए, तो ये ढांचा पर ये सीधा सीधा उदाराघात है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का यह तुगलकी फरमान है। जिस तरह से खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को बिना हाउस में चर्चा किए विपक्ष विरोध करते रह गया, उसके बावजूद भी अपने बहुमत के घमंड में चूर होकर के बहुमत के आंकड़े के आधार पर उस विधेयक को पारित किया गया है, जो एक चिंता का विषय है, खास करके हमारे राज्य के लिए, झारखंड के लिए, जो खनिज संपदा से जो रॉयल्टी आता है, उस रॉयल्टी से विकास का कार्य किया जाता है। साथियों, देखिए, आज फिर से भारतीय जनता पार्टी का कारनामा देखिए। आज 13 अगस्त झारखंड के लिए काला दिवस होगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने सदन में एक ऐसा काला कानून पेश किया जिससे पूरा झारखंड प्रभावित होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर भाजपा ने आज खान एवं खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 MMDR अमेंडमेंट बिल 2026 को पारित कर दिया। मैं कहना चाहता हूं भाजपा को, यही भाजपा का असली चेहरा है। नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि DMFT फंड है, उस फंड का यहाँ दुरुपयोग हो रहा है, घोटाला हो रहा है, तो उस तरह का अंजाम इसका भी ठीक है, हो रहा है, इस बात को भी हम इनकार नहीं कर रहे हैं। DMT फंड से क्या हो रहा है? DC का आवास जगमग हो रहा है, DC के रिश्तेदारों को पैसा में उसमें टेंडर दिया जा रहा है,
ये सही बात है, दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अब राज्य के हिस्से को हक माना दरकिनार करेंगे। हो सके कल को कोई अच्छा मुख्यमंत्री आएगा, कल को अच्छे राज्य सरकार आएंगी जो शायद इस राज्य के बारे में अच्छा सोचे, तो वो हमारे पास रहेगा तब ना। अगर वो अधिकार ही हमारे पास ना रहा, उस निर्णय को लेने की क्षमता ही अगर हमारे पास ना रही, तो कल को अगर कोई अच्छा व्यक्ति भी आएगा तो वो कहाँ से जुगाड़ करेगा। ठीक है, मानते हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो भी योजनाएं हैं, जो भी पैसे हैं, उनका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। वो मूल रूप से मैया सम्मान योजना में फोकस करने के कारण कई योजनाओं को, कई विकास के कार्यों को मतलब रोक के रखे हैं। पैसा नहीं है, वहाँ काम नहीं हो रहा है, इस बात को हम लोग मान रहे हैं। घोटाले हो रहे हैं, गड़बड़ियाँ हो रहे हैं, अवैध खनन भी चल रहे हैं, लेकिन शायद हम लोग उम्मीद तो यही ना करते हैं कि भाई अगर ये गलतियां हैं तो इनको सुधारेगी जनता, इनको सत्ता से हटाएंगी। शायद हम इस इंतजार में भी है कि कोई अच्छे व्यक्ति शासन में आए। कई 81 विधायकों में कम से कम 50 विधायकों का समूह ऐसा हो जो शायद निष्ठा से काम करे, जो अपने बारे में सोचने से पहले इस राज्य के बारे में सोचे, जो अपने वो जिए गृहस्थ जीवन, लेकिन उसकी सोच भी वैराग्य की होगी। भाई ये लेकर हम कहाँ जाएंगे, इस धनराशि को लेकर हम कहाँ जाएंगे, इसको उपयोग और उपभोग तो इसी धरती में करना है। तो इतना राशि हम करेंगे कि हजारों करोड़ का क्या जरूरत है आज के दौर में। आज के दौर में कुछ रुपए पर्याप्त हैं एक संतोष वातावरण में जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने के लिए कुछ करोड़ रुपए काफी होते हैं। तो शायद उस सोच का कोई व्यक्ति इस विधानसभा के अंदर आए, शायद आए, मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय उसके पास ये अधिकार होने चाहिए। इसलिए आज ये जो बिल आया है, बिल्कुल ये झारखंड राज्य के लिए एकदम माने काल है। ये बिल काला बिल है झारखंड राज्य के लिए। क्या मांग होगी?